हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ निहाल अहमद। मैं आपको यहाँ उर्दू क़वायद पढ़ाने वाला हूँ और वो उर्दू क़वायद पढ़ाने वाला हूँ जो बतौर ख़ास 12th एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे पहले पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एराब के एतबार से हरूफ के अक़साम। इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा चौथा चैप्टर है। तो उर्दू क़वायद के बारे में मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा चौथा चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे एराब के एतबार से हरूफ के अक़साम। क्या पढ़ेंगे? एराब के एतबार से हरूफ के अक़साम। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि अलिफ की 2 किस्में हैं। अलिफ की एराब कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं भाई? ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब किसी भी हरकत जो हर्फ के ऊपर हरकत दिया जाता है, चाहे ज़बर की शक्ल में हो, चाहे ज़ेर की शक्ल में हो, चाहे पेश की शक्ल में, तो उसी को कहते हैं एराब। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एराब के एतबार से हरूफ के अक़साम। अक़साम ये जमा है, इसका वाहिद क्या हो जाएगा? अक़साम। अक़साम जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा, याद रखिएगा। ये अक़साम जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा किस्म। क्या है? किस्म की जमा क्या भाई? किस्म की जमा हो जाएगा अक़साम, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं अलिफ ममदूदा। पहला नंबर पे क्या है? अलिफ की 2 किस्में हैं। तो अलिफ की 2 किस्में हैं। सबसे पहला नंबर पे है अलिफ ममदूदा। क्या है भाई? अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए। अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। सैंपल सामने लिखा है, अलिफ ममदूदा वह अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लिखते हैं आम, मिसाल के तौर पर लिखते हैं आज, आग वगैरह वगैरह। लिखते हैं कि नहीं भाई? लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है अलिफ मकसूरा। क्या आता है? अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किस अलिफ को कहते हैं? वह अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जो खींच कर ना पढ़ा जाए या जो खींच कर ना पढ़ी जाए उसी को क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा आदिल, जाहिल, इंसान। सैंपल से हमने लिखा एक अलिफ सैंपल अलिफ होता है, एक अलिफ के ऊपर हम देते हैं मद देते हैं, एक अलिफ बिल्कुल खाली है कि नहीं। तो इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा और इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। क्या है? इसको कहेंगे अलिफ मकसूरा, इसको कहेंगे अलिफ ममदूदा। बस सैंपल से याद रखिएगा। अलिफ की 2 किस्में हैं, एक होता है अलिफ ममदूदा और एक होता है अलिफ मकसूरा। जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाती है, जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाएगी उसके क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा कहेंगे। और जो अलिफ बगैर खींच कर पढ़ी जाए उसको क्या कहेंगे? अलिफ मकसूरा कहते हैं। सैंपल से याद रखिएगा। जो अलिफ खाली हो, जो अलिफ बिल्कुल खाली हो, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? अलिफ मकसूरा कहेंगे। जिस अलिफ के ऊपर मद रहेगा उसको क्या कहेंगे? अलिफ ममदूदा कहेंगे। सैंपल से इतना समझ गए। फिर आगे हमने लिखा हा की 2 किस्में हैं। क्या है? हा की 2 किस्में हैं। एक होता है हाय मलफूजी और एक होता है हाय मख्फी। क्या होता है? एक होता है हाय मलफूजी और एक है हाय मख्फी। हाय मलफूजी वह हा है जो तलफ्फुज में आती है। क्या है? जो तलफ्फुज में आती है। तलफ्फुज में आने का मतलब है जो पढ़ी जाती है, जो लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, उसी को क्या कहते हैं? हाय मलफूजी। क्या कहते हैं? हमने लिखा हाय मलफूजी वह है जो तलफ्फुज में आती है, जैसे चाह को राह सिया। अब देख रहे हाय मलफूजी में सबके हा आखिर में हा है, यहाँ हा पढ़ी जा रही है, इसके आखिर में भी हा है, ये भी पढ़ी जा रही है, इसके आखिर में भी हा है, ये भी पढ़ी जा रही है, यहाँ सियाह के आखिर में भी हा है, ये भी पढ़ी जा रही है। देखिए चाह को राह सिया, ये सब के आखिर में, सब लफ्ज के आखिर में हा है और सारा पढ़ा जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है हाय मख्फी। क्या आता है? हाय मख्फी। हाय मख्फी वह है जो तलफ्फुज में नहीं आती है और सिर्फ मा कबल की हरकत को जाहिर करती है। क्या है? हाय मख्फी वह है जो तलफ्फुज में नहीं आती है और सिर्फ मा कबल की हरकत को जाहिर करती है। क्या है? जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है, जो तो लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है। सैंपल से मिसाल है, लिखते हैं परवाना। क्या है? बोलते हैं परवाना। हाँ तो लिखी जा रही है लेकिन पता क्या है? यहाँ लिखा जाता है वह है जो तलफ्फुज में नहीं आती है, वह सिर्फ माक़बल की हरकत को जाहिर करती है। लेकिन माक़बल की हरकत, माक़बल किसको कहते हैं? जो उससे पहले हो, उससे पहले उसी की हरकत को जाहिर करने के लिए हाल आते हैं, जो लिखी भी जाती है लेकिन पता नहीं चलता ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं। सिंपल से लिखते हैं, मिसाल लिखते हैं परवाना जमाना। बोलते हैं ना, जमाना बोलते हैं, जमाना नहीं बोलते हैं, जमाना बोलते हैं, परवाना बोलते हैं, लेकिन लिखी जाती है लेकिन उसकी आवाज पता नहीं चलती है। सिंपल सा। तो हाय मलफूजी की हा की 2 किस्में, एक होता है हाय मलफूजी, एक होता है हाय मख्फी। क्या होता है? एक हाय मलफूजी, एक होता है हाय मख्फी। क्या होता है? तो याद रखिएगा वह है जो तलफ्फुज में आती है, जैसे चाह को राह सियाह वगैरह।
इसी तरह से हाय मख्फी वह हा है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती है और सिर्फ माक़बल की हरकत को ज़ाहिर करती है, मिसाल के तौर पर परवाना, ज़माना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। तो हमने लिखा, आगे लिखा नून की 2 किस्में। क्या है? नून की 2 किस्में, याद रखिएगा। नून, एक होता है नून ज़ाहिर, एक होता है नून गुन्ना। क्या होता है? एक कहते हैं नून ज़ाहिर। नून ज़ाहिर को कहते हैं, क्या कहते हैं? वह नून है जो साफ साफ पढ़ा जाए। क्या है? नून ज़ाहिर वह नून है जो साफ साफ पढ़ी जाए, जो साफ साफ तलफ़ुज़ में आए, उसी को नून ज़ाहिर कहते हैं। क्या कहते हैं? नून ज़ाहिर को कहते हैं। मिसाल के तौर पर लिखे हैं, लिखा आन, तान, शान, बान वगैरह वगैरह। लिखे हैं कि नहीं? जो नून साफ साफ लिखी भी जाए और साफ साफ पढ़ी जाए, मतलब साफ साफ जाहिर हो, साफ साफ लिखी जाए, साफ साफ पढ़ी जाए, उसको क्या कहते हैं? नून ज़ाहिर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नून ज़ाहिर कहते हैं। याद रखिएगा, नून ज़ाहिर किस नून को कहते हैं? वह नून जो साफ साफ लिखी जाए और साफ साफ पढ़ी जाए, उसी को क्या कहते हैं? नून ज़ाहिर कहते हैं। आगे हमने लिखा है, फिर नोट लिखा है, नून ज़ाहिरा की नून में नुक्ता दिया जाता है। नून ज़ाहिरा की नून में क्या दिया जाता है? नून ज़ाहिरा, यहाँ याद रखिएगा, नून ज़ाहिरा की नून में नुक्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नून ज़ाहिरा की नून में नुक्ता दिया जाता है। मिसाल के तौर पर देखते हैं, सब में नुक्ता है कि नहीं? यहाँ भी नून के बीच में नुक्ता है, यहाँ के भी तान के बीच में नुक्ता है, शान के बीच में नुक्ता है। देखिए है नुक्ता, तो याद रखिएगा। इसी तरह से आता है फिर दूसरे नंबर पे नून गुन्ना। क्या आता है? नून गुन्ना का दूसरा नाम नून बातिना है। क्या है? नून गुन्ना का दूसरा नाम क्या भाई? नून गुन्ना का दूसरा नाम नून बातिना है। जैसे वह नून जिसकी आवाज नाक से निकले, यानी साफ साफ तलफ़ुज़ ना हो। क्या है? साफ साफ तलफ़ुज़ ना हो, उसी को क्या कहते हैं? नून गुन्ना कहते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, नून गुन्ना का दूसरा नाम क्या है? नून बातिना। नून गुन्ना का दूसरा नाम नून बातिना है। वह नून जिसकी आवाज नाक से निकले, यानी साफ साफ तलफ़ुज़ ना हो। लेकिन नून ज़ाहिर किसको कहते हैं? जिसकी आवाज साफ साफ जाहिर हो और वो साफ साफ लिखी भी जाए, साफ साफ पढ़ी भी जाए, जिसके ऊपर नुक्ता दिया जाता हो। लेकिन नून गुन्ना और इसी का दूसरा नाम क्या है? नून बातिना। क्या है? नून बातिना वह नून है जिसकी आवाज नाक से निकले। कहां से निकले? नाक से निकले और आवाज साफ साफ भी नहीं हो, यानी आवाज साफ साफ तलफ़ुज़ भी ना हो। मिसाल के तौर पर लिखते हैं जहां। देखिए क्या लिखे हैं? जहां में देखिए लिखे हैं जहां, यहाँ नून गुन्ना तो दिए लेकिन बीच में नुक्ता नहीं दिए। क्या है? नुक्ता नहीं दिए। लिखते हैं कहाँ, लिखते हैं वहां, यहाँ, गौज वगैरह वगैरह। लिखे हैं कि नहीं? आगे हमने नोट में कुछ लिखा है कि नून गुन्ना के नून को, ठीक है, नून गुन्ना के नून को नून खफी या नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। नून गुन्ना के नून को नून खफी क्या है? नून खफी या नून गैर मलफूजी क्या है? या नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है। जब तक दरमियान में नून गुन्ना आता है, जब तक दरमियान में मतलब बीच में, जब तक दरमियान में नून गुन्ना आता है तो उस नून पर जज्म होता है। क्या है? जब तक दरमियान में यानी बीच में नून गुन्ना आता है तो उस नून पर जज्म होता है। और जब आखिर में नून गुन्ना आए, जब आखिर में या आखिर में, ठीक है, यहाँ है बीच में, तो उस नून पर जज्म होता है। जब आखिर में नून गुन्ना आए तो उस नून पर नुक्ता होता है। तो उस नून में क्या होता है? नुक्ता नहीं होता है। जैसे गौज लिखे हैं, गौज वहां, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम सैंपल से यहाँ नून की भी 2 किस्में हैं। क्या है? नून की 2 किस्में हैं। एक होता है नून ज़ाहिर, दूसरा होता है नून गुन्ना। क्या है? एक होता है नून ज़ाहिर, दूसरा कहते हैं नून गुन्ना। वह नून है जो साफ साफ पढ़ी जाए, उसको क्या कहते हैं? नून ज़ाहिर कहते हैं। नोट में है नून ज़ाहिरा के नून में नुक्ता दिया जाता है। आगे आता है नून गुन्ना, जिसको कहते हैं नून बातिना। वह नून है जिसकी आवाज नाक से निकले, यानी साफ साफ तलफ़ुज़ ना हो, साफ साफ जाहिर ना हो, उसी को नून गुन्ना कहते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है? नून बातिना है। आगे हमने लिखा है, मिसाल लिखा है जहां, कहाँ, वहां, यहाँ, गौज। आगे हमने लिखा है नोट में नून गुन्ना के नून को नून खफी या नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नून खफी या नून गैर मलफूजी भी कहा जाता है। जब दरमियान में नून गुन्ना आता है। क्या है? जब दरमियान में नून गुन्ना आता है तो उस नून पर जज्म होता है। क्या है? तो उस नून पर जज्म होता है। और जब आखिर में नून गुन्ना आए तो उसमें नुक्ता नहीं होता है। याद रखिएगा इतना। आगे फिर चलते हैं। आगे है वाव की 3 किस्में हैं। क्या है? वाव की 3 किस्में। क्या क्या है वाव की 3 किस्में भाई? एक होता है वाव मारूफ। क्या होता है? वाव मारूफ। एक होता है वाव मजहूल और एक होता है वाव मादूला। सिंपल समझिएगा, जिस वाव को खींच कर पढ़ी जाती है। क्या है? जिस वाव को खींच कर पढ़ी जाती है उसको वाव मारूफ कहते हैं, और जिस वाव को बगैर खींचे पढ़ी जाती है उसको वाव मजहूल कहते हैं। और जो वाव लिखी तो जाती है, जो वाव लिखी तो जाती है मगर पढ़ी नहीं जाती है, उसको कहते हैं वाव मादूला। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाव मादूला। याद रखिएगा,
जो वाव खींच कर पढ़ी जाए उसको वाव मारूफ कहते हैं, जो वाव बगैर खींचे पढ़ी जाए उसको वाव मजहूल कहते हैं, जो वाव लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी नहीं जाए उसको वाव मादूला कहते हैं। आप सिंपल समझिए। देखिए वाव मारूफ वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए। क्या है? जिससे पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? वाव मारूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर लिखते हैं खूब, बोलते हैं कि नहीं? खूब नहीं बोलते हैं, खूब, खून, नूर वगैरह वगैरह, बोलते हैं कि नहीं? खूब नहीं बोलते हैं, बोलते हैं खूब, खून, नूर वगैरह वगैरह। वाव मजहूल देखिए, वाव मजहूल वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींच कर ना पढ़ी जाए। क्या है? और खींच कर ना पढ़ी जाए। मिसाल के तौर पर बोलते हैं जोर, नहीं बोलते हैं जोर, नहीं बोलते हैं जोर, मोर, शोर वगैरह वगैरह। लिखी तो जाती है लेकिन ये मतलब कम खींच के पढ़ी जाती है। आगे एक आता है वाव मादूला। वाव मादूला क्या है? वह वाव है जो लिखी जाए, यानी जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। मिसाल के तौर पर उसी को क्या बोलते हैं? वाव मादूला बोलते हैं। मिसाल जैसे बोलते हैं ख्वाब, यहाँ क्या लिखा गया? खवाब। लिखा क्या जाता है? खवाब। लिखा जाता है दरख्वास्त, लिखा गया है ख्वाहिश, लेकिन पढ़ी क्या जाएगा? पढ़ा क्या जाएगा? ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश, लेकिन लिखा क्या गया? खवाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश। लिखी गई है लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी। उसके बाद फिर आता है, देखिए ये तीनों समझ गए। फिर आता है या की किस्में। या की भी दो किस्में है। क्या है? या की भी दो किस्में है। एक होता है या मारूफ और एक होता है या मजहूल। क्या है? या की भी दो किस्में है। एक होता है या मारूफ और एक होता है या मजहूल। याद रखिएगा, या मारूफ वह या है जो खींच कर पढ़ी जाए, जो खींच कर पढ़ी जाए उस या को क्या कहते हैं? या मारूफ कहते हैं। ठीक है, वह या है जो खींच कर पढ़ी जाए उसे या मारूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं गरीब, अमीर, वजीर। फिर आगे आता है दूसरे नंबर पर या मजहूल। क्या आता है? या मजहूल वह या है जो खींच कर ना पढ़ी जाए। मिसाल के तौर पर बोलते हैं शेर, दिलेर वगैरह वगैरह। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इतना याद रखिएगा। आगे फिर हमने देखा और कुछ लिखा। आगे हमने लिखा है कि उर्दू की अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए आज ही हमारा क्लास ज्वाइन करें जिसका नाम है AR कॉमर्स क्लासेस। कौन सी क्लासेस है? AR कॉमर्स क्लासेस। आगे इसके अलावा अगर आपको उर्दू की नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। जो है टेलीग्राम है, लिखिएगा एन बीच में स्पेस फिर ए फिर लिखिएगा स्टडी STUDY स्टडी सेंटर। क्या है? सेंटर लिख दीजिएगा। तो ये टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो आपको यहाँ से क्या हुआ? नोट मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर तो आप इस चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर टेस्ट देना हो, टेस्ट भी देना हो 12th एग्जाम का, तो आप इस पर टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसी बात पर मैं अपना ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि नकर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा।